लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक और जबलपुर से लगातार 4 बार से सांसद राकेश सिंह मध्य प्रदेश के चुनावी समर में उतर चुके हैं और आज जबलपुर में मां नर्मदा के पूजन और अपने गुरुदेव श्री श्री बाबा श्री के आश्रम में आराधना करने के बाद वो अपने चुनाव अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सांसद राकेश सिंह मौजूद हैं। सर, अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला खबर थी जो बीजेपी की ओर से ली गई। आपके लिए ये निर्णय प्रत्याशित था या अप्रत्याशित? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी निर्णय करती है वो हम सभी के लिए प्रत्याशित ही होता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं जनता के आशीर्वाद और पार्टी के कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए जनता भी आशीर्वाद देती है। और इसलिए अगर पार्टी ने कोई निर्णय किया तो फिर कोई सहमति और कोई असहमति का सवाल ही नहीं उठता। जो निर्णय है वो स्वीकार है। आपके जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में है, तो इस रणनीति का राज क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय पर अपने कार्यकर्ताओं को जिसको जहां उपयुक्त मानती है उसको उसके अनुसार टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार तक मुझे लोकसभा में चुनकर प्रत्याशी के रूप में मुझे भेजा और जनता ने आशीर्वाद देकर पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लोकसभा में भेजा। अगर पार्टी ने अब यह निर्णय किया है कि मुझे विधानसभा का चुनाव पश्चिम विधानसभा से लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि ये प्रदेश हित और मध्य प्रदेश की जनता, जबलपुर संसदीय क्षेत्र, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित में ही भारतीय जनता पार्टी विचार करके प्रत्याशियों का चयन कर रही है। तो उस दृष्टि से जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए स्वीकार्य है। जब से आपके नाम का भी ऐलान हुआ है तब से कांग्रेस जो है लगातार ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं कि ना 23 बीजेपी जीत रही है, ना 24 जीत रही है। देखिए, कमलनाथ जी क्या कहें, उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नकल करके उन्होंने कोशिश की कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो उन्होंने जन आक्रोश यात्रा, वो आक्रोश कांग्रेस पर ही ऐसा फूटा कि उनको घाव सहलाते नहीं बन रहे। हथियार निकल आए, धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौज हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने के लिए जो अकल चाहिए वो कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की शरण में जाती है, जनता से आशीर्वाद लेती है। किए गए कार्यों के आधार पर केवल नकल करके आशीर्वाद नहीं मिलता और इसलिए स्वाभाविक है, ये खींच है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास ना तो ऐसे कार्यकर्ता हैं और ना ही जनता का ऐसा आशीर्वाद। ना ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व की बात को स्वीकार करके जो निर्णय करे उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें, और ना ही उनके पास किए गए ऐसे कार्य हैं जिनके कारण जनता का आशीर्वाद उन्हें मिले। उनके पास केवल खींच है, उनके पास केवल आक्रोश है सत्ता से दूर रहने का, और इसीलिए वो आक्रोश, वो खींच समय समय पर सामने आती है। यूँ तो पूरे मध्य प्रदेश का ही चुनाव आपने 18 में संभाला था, लेकिन इधर पश्चिम की अगर बात करते हैं तो 10 साल से यहाँ कांग्रेस होल्ड कर रही है। कमल खिलाने का रोड मैप क्या है यहाँ पर? डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्य और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में किए गए कार्य, ये कार्य पर्याप्त हैं संदेश देने के लिए। इस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था। देश और प्रदेश में जनता कांग्रेस 60 साल तक शासन करती रही है और उसके बाद जबलपुर एक बड़ा गांव था। एक बिजली का खंभा लगाने के लिए भी विचार करना पड़ता था। आज जबलपुर का चित्र बदला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर है। अत्याधुनिक एयरपोर्ट 450 करोड़ रुपए की लागत का लगभग पूर्णता की तरफ आ चुका है। फ्लाईओवर 1100 करोड़ रुपए का, वो लगभग पूर्ण एक चरण की कल लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। शीघ्र 2 फेज भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड लगभग 4,500 करोड़ रुपए की, वो जबलपुर में बनने जा रही है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा वो जबलपुर में, उसका भूमि पूजन हम जल्दी ही करेंगे। रीजनल साइंस सेंटर अगले 1 हफ्ते में, उसका भी हम जल्दी ही भूमि पूजन करेंगे। आईटी पार्क जिसके लगभग दूसरा फेज भी कंप्लीट होने की स्थिति पे आ चुका है, जहां शहर और ग्रामीण के अनेकों बच्चे अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं, वो यहाँ पर बन चुका है। विकास के वो कार्य जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, जल्दी ही हम भूमि पूजन करेंगे। देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला जबलपुर दूसरा ऐसा शहर होगा
जहां हवाई यातायात शुरू होगा यानी रोपवे, उसका भूमि पूजन भी हम जल्दी ही करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जनता के हित में बनाई गई सरकारों की योजनाएं, आज गरीब के घर में समृद्धि का दीपक पहुंच रहा है। 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये आंकड़े कोई भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं, योजनाओं के माध्यम से समृद्धि का दीपक झोपड़ी में जल रहा है। तो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही स्वाभाविक रूप से मिलेगा। और पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर हम जनता के बीच में जाकर और जनता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कार्य किए हैं उनके आधार पर विचार करिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है या नहीं है। कल्पना करिए कि ये लोग इंतजार कर रहे थे 60 साल तक कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तब गरीब को घर देंगे, जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तब मुफ्त का राशन देंगे, जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तब 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलने वाला, चिकित्सा लाभ मिलने वाला आयुष्मान कार्ड देंगे, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तब हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी बनेंगी, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी तब बहनें लाडली बहना होंगी। ये प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इन सब कामों को किया और उसके बाद जनता के बीच में आए हैं, तो जनता का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के तो साथ। शासकीय योजनाओं के अलावा आपकी व्यक्तिगत तौर पर शहर को दिलाई गई, संसदीय क्षेत्र को दिलाई गई उपलब्धियां हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कि इस बार संगठन ही चेहरा है, कोई सीएम फेस नहीं, और आपका चुनाव मैदान में उतरना, ये माना जा रहा है कि एक फेस सीएम का तो आप भी होंगे। हमारे लिए ये प्रश्न बड़ा बेमानी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये प्रश्न हमारे लिए मायने ही नहीं रखते। पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करना। कल पार्टी अगर ये कहे कि पार्षद का चुनाव लड़ना है तो वो आदेश भी हम स्वीकार करेंगे, और इसलिए तब क्या माना जाएगा कि उसके माध्यम से हम नगर निगम का अध्यक्ष बनना चाहेंगे। तो इसलिए ये कोई कारण नहीं है, पार्टी का आदेश है और मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जिताकर लाना है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। तो जो आदेश पार्टी का उसको स्वीकार करके जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आगे जाना है और उसके लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो महाकौशल और मध्य प्रदेश से किस जनादेश की उम्मीद है आपको राकेश जी? ऐतिहासिक, केंद्र ने तो ये माना है कि 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी, लेकिन हम मान रहे हैं बची हुई सीटों में भी बंटवारा होगा। 150 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की होंगी ही, लेकिन बची हुई सीटों में भी बंटवारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा, यानी उसमें भी अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर के सांसद और जबलपुर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए राकेश सिंह से, जो कह रहे हैं कि पार्टी भले 150 प्लस का उम्मीद कर रही है, लेकिन उनका आकलन ऐसा कहता है कि जो उपलब्धियां हैं या विकास के एजेंडे को लेकर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से एक नया रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में जीत का बन सकता है, और आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार ज़रूर बनेगी। सीएम फेस को लेकर उनका कहना है कि वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे, फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी जिसे चाहेगी उसे मुख्यमंत्री ज़रूर बनाएगी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।